बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर करूंगी कराची में बनने वाले मशहूर फ़िश कटाकट की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। अगर आप फ़िश के साथ कुछ चेंज बनाना चाहते हैं तो ये फ़िश कटाकट की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और मैंने यहाँ पर फिंगर फ़िश ली है। आप जब भी मछली ख़रीदने चाहें तो मछली वाले से बोलिए जो भी आपकी पसंद की मछली है उसकी आपको फ़िंगर फ़िश बना दे। तो ये आधा किलो फ़िंगर फ़िश है जिसको धोकर मैंने टोकरी में खुश्क कर लिया था और पानी निचड़ गया। तो इसके बाद मैंने इसमें एक खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक चाय का चम्मच नमक और मैंने थोड़ी सी इसमें हल्दी शामिल कर दी है और आधा चाय का चम्मच इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल किया है। इसके बाद इन तमाम मसालों की बाइंडिंग के लिए, ताकि ये मसाले मछली के साथ अच्छे से चिपक जाएं, इसमें आधा कप मैंने बेसन का शामिल कर दिया है। हाथों की मदद से ही इन तमाम चीज़ों को हम मछली के ऊपर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़े से पानी की हमें बिल्कुल ज़रूरत होगी, तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालिएगा, इतना पानी कि ये जो बैटर है हमारा ये गाढ़ा गाढ़ा तैयार होकर मछली के ऊपर अच्छे से चिपक जाए। ऐसा ना हो कि जो मसाला है वो बिल्कुल पतला हो जाए। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मसाले मछली के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से हमारे चिपक चुके हैं और इसको हम मैरिनेट करेंगे कम से कम आधे घंटे के लिए। इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो तेल अच्छे से आप गरम कर लीजिए। गरम गरम तेल जब हो जाए, जब धुआं निकलना शुरू हो जाए तो आप फ्लेम को मीडियम टू लो पर कर लेंगे। उसके बाद आपने जो मछली के पीस हैं उनको डालने हैं। मछली के पीस कढ़ाई में उतने ही डालिएगा कि जितने के आसानी से फ्राई हो जाएं, इनकी हम साइड पलट सकें। ये ना हो बहुत सारे मछली के पीस डाल दें, जब इनके साइड चेंज करें तो मछली टूट जाए। तो मछली के पीस डालने के बाद फ़ौरन बाद आप चम्मच नहीं हिलाएंगे, कम से कम इसको सेट होने दें 1-2 मिनट के लिए। उसके बाद आप चम्मच हिलाएंगे तो आप देखेंगे कि जो मसाला मछली के साथ है वो बिल्कुल मछली के साथ ही रहेगा, अलग नहीं होगा। तो ये भी एक टिप है फ़िश फ्राई करने के लिए। पहले मछली को सेट होने दें, फिर इसको चम्मच हिलाकर इसकी साइड को चेंज करें। तो बहुत जल्दी ये फिंगर फ़िश हमारी फ्राई हो जाती है। बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता, 3 से 4 मिनट लगते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फ़िश फ्राई हो चुकी है। प्लेट में मैंने इसको अलग निकाल लिया है। और अब आ जाते हैं मछली का कटाकट बनाने के लिए ज़बरदस्त किस्म का मसाला तैयार करते हैं। तो सबसे पहले आपने आधे कप से थोड़ा सा कम तेल लेना है। तेल गर्म हो जाएगा तो 2 दरमियानी बारीक चॉप की हुई आपने इसमें प्याज डाल देनी है और प्याज को अब दरमियानी आंच पर ही हमने रखते हुए सॉफ़्ट कर लेना है। इसको नरम करना है, हमें ब्राउन प्याज नहीं चाहिए है। जब आप देखें कि प्याज जो है सॉफ़्ट हो चुकी है और यहाँ पर अब हम इसमें बाकी के तमाम मसाले, जिसमें कि टमाटर है 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर बारीक बारीक बिल्कुल काटिएगा। आधा चाय का चम्मच नमक डालिएगा। याद रहे कि नमक हमने मछली को मैरिनेट करते हुए भी इस्तेमाल किया है, इस वजह से नमक ज़्यादा मत डालिएगा। यहाँ पर आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दिया है, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर डाल दिया है और इसमें दोबारा हम शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ साबुत धनिया। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। फ्रेश कूट कर धनिया डालिएगा और 8 से 10 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। फ़िश कटाकट में जो ज़्यादा टेस्ट आएगा वो हरी मिर्च और काली मिर्च का आएगा। तो अब हमने मसाले को अच्छे से भून लेना है, कम से कम 5 मिनट के लिए। तो आप मसाले को लाजमी भूनेंगे। उसके बाद जो ज़बरदस्त ग्रेवी बनेगी हमारे पास, और इसमें अब हम मछली डाल देते हैं, फ्राई की हुई फ़िश डाल देते हैं। तो अब ज़ाहिर है बाज़ार जैसे कटाकट वाला एक्सपीरियंस तो घर पर हमें बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने जी ले लिया है एक लकड़ी का स्पैचुला और उसी से मैं ये कटाकट तैयार करने जा रही हूँ। इस तरीके से आपने मछली के पीस को तोड़ते जाना है, मसाले में मिक्स करते जाना है और बहुत ही आसानी के साथ आपका ये फ़िश कटाकट बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रहे कि जो फ्लेम है चूल्हे की वो मैंने बिल्कुल लो पर रखी हुई है। तो साथ साथ मसाले को मिक्स करते जाएं, कटाकट बनाते जाएं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया लाजमी डालिएगा, खुशबू और लुक दोनों के लिए। और मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया है। 2 से 3 मिनट मैंने इसको
मसाले के साथ इसको अच्छे से मिक्स करके फ्राई कर लिया है, ताकि तमाम चीज़ों का जो अरोमा है मछली में अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद आप इसको सर्व कीजिए। आप लीमू के साथ सर्व कीजिए और बारीक बारीक अदरक काट लीजिए। वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक करें। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।